सर एक ये बताओ, आप एक ही पौधा है और उस ठीक है। पर फल लगते हैं अलग अलग, हाँ। मतलब 10 फल लगे, एक कड़वा है हाँ। बाकी मीठे हैं, क्या अच्छा। कारण है? कारण। हम जो मानव होते हैं ना मास्टर जी, वो भावनाओं के संसार में पैदा लेते हैं। हम्म। हमारे अंदर क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, लालच भी होता है, काम, वासना, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ईर्ष्या, सब कुछ भरा होता है। आज मैं कार चला रहा था। हम्म। कार चलाते हुए मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? माँ बाप ने तो नहीं कहा। हमें जलन क्यों होती है? हमारे किसी टीचर ने तो नहीं कहा किसी से जलन करो। हम किसी से नफरत क्यों करने लगते हैं? हमारे पड़ोसी ने तो नहीं कहा कि तुम मुझसे नफरत करो। हम्म। तो लोगों ने इन सब चीज़ों को भी नकारात्मक तौर से टाल दिया। आपने एक सवाल किया कि एक ही पेड़ है, उसमें 10 आम मीठे निकल जाते हैं, एक आम खट्टा निकल जाता है, या कोई भी फल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है। एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं, जरूर नहीं कि चारों का स्वभाव एक ही हो। जिस व्यक्ति के अंदर जैसी भावना जितनी ज़्यादा जागृत होगी और बढ़ेगी, वह वैसी भावनाओं का गुलाम होता चला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने बड़े सटीक शब्दों में कहे, जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। किसी को पत्थर में भी भगवान देख जाते हैं, किसी के लिए वो पत्थर पत्थर है। हम नदी की पूजा करते हैं, कोई नदियों में नहाने के लिए ऋषिकेश जाता है, गंगा में राफ्टिंग करने के लिए जाता है। हम हे गंगे माता करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जाते हैं। है तो एक ही पानी, नदी एक ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग हिमालय की चोटियों पे या शिमला में, मनाली में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जाते हैं। वही बर्फ हमारे फ्रिज में भी मौजूद है, फ्रीजर में, लेकिन हम उसको हाथ में लेकर वही ठंडक का एहसास नहीं कर सकते। वही आइसक्रीम में भी बर्फ है, उसका उपयोग हम अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग तरीके से हम एहसास कर रहे हैं। ये जो भावनाएं हैं ना, इसका आनंद उठाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊं। हर चीजें हमारी भावनाओं और स्वभाव पे निर्भर करता है मास्टर जी। भारुंड नाम का एक पक्षी था, उसके एक गर्दन था, गर्दन से 2 मुंह निकला हुआ था। दोनों मुंह में बड़ी अच्छी खासी बातचीत होती थी। दोनों बड़े दोस्त, मतलब शरीर तो एक ही था, 2 मुंह बाहर निकला था। आपस में बातचीत भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, और उसकी एक ही पत्नी थी। एक दिन एक मुंह को बड़ा ही स्वादिष्ट फल मिला। उसने उसको जो ही चखा, बोला उत्तम, अति उत्तम, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से प्रभु ने मेरे लिए यह फल गिरा दिया है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी लिया ही नहीं है, कभी मुझे ऐसा स्वाद मिला ही नहीं है, स्वर्ग की अनुभूति हो रही है मुझे। उसने दूसरे मुंह का, भाई मुझे भी चखाना। बोला रे, पेट एक ही है ना, तू भी खाएगा इसी पेट में जाएगा, मैं भी खा रहा हूं इसी पेट में जा रहा है। इससे बेहतर क्यों ना हम अपनी पत्नी को दे दें, ताकि वो खुश हो जाएगी, ताकि वह खुश हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी को दिया। तब से दूसरा मुंह ईर्ष्या में, जलन में कूदने लगा, चिढ़ने लगा। शरीर तो एक ही है सर, शरीर तो एक ही है, नसें भी एक ही जा रही है, खून भी एक ही जा रहा है उस पक्षी के शरीर में। लेकिन क्या हो गया, दोनों मुंह का सोच डिफरेंट हो गया, विचार बदल गए, स्वभाव बदल गया। उस दिन से वह मुंह चुपचाप रहने लगा, उससे बात नहीं करता था। एक दिन दूसरे मुंह को एक फल मिला, वो खाने जा रहा था। पहले अरे ऐसा मत कर, ये विषैला फल है, तुम खाएगा हम दोनों मर जाएंगे। बोला, तूने मुझे अमृत वाला फल दिया था, नहीं दिया था ना, तो मैं खाऊंगा इसको, ये मेरे मुंह में जाएगा ना। उसने उस
विषैले फल को खाया और तब उसके बाद उसका असर तो दोनों पे बढ़ गया। एक ने नहीं दिया, एक ने दिया लेकिन जहर के रूप में दिया। स्वभाव बदल गए, आचार बदल गए, विचार उनके अलग थे। अब एक और छोटी सी कहानी को इसमें ऐड कर। एक सम्राट था, वह महीने में 4 बार 5 बार हाथी पे चढ़ के जाता था, पूरा शहर का भ्रमण करता था और अपने शान और शौकत का भी दिखावा करता था। एक साधु सन्यासी युवा लड़का सब राजा को नमन करते थे, लेकिन वो लड़का नमन नहीं करता था। राजा उसके पास जानबूझ के जाके हाथी लगाता था, उसको कुछ कुछ कहता था। एक दिन उस साधु ने क्या किया, मेरी ताकत देखोगे? बोला हाँ। उसने पूंछ पकड़ लिया हाथी का, बोला है दम तो आगे लेकर जा। हाथी टस से मस नहीं। राजा परेशान, भाई इसमें तो असीमित बल है, इसने तो पूरे राज्य में मेरी किरकिरी मचा दिया, अब कोई मुझे सम्राट मानेगा ही नहीं। अब राजा सम्राट वापस राजमहल आया, बड़ा दुखी बड़ा दुखी। फिर अगली बार गया, फिर से उस साधु ने बिना कहे पूंछ पकड़ लिया, फिर से हाथी टसमस न हो। फिर से राजा को वापस, राजा सोचने लगा मेरी तो ऐसे इज्जत प्रतिष्ठा सारी धूमिल होती जाएगी। सभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सम्राट का हाथी निकलता है, सम्राट के लश्कर को पूंछ पकड़ के रोक देता है हाथी को, और सम्राट को फिर वहीं से वापस आना पड़ता है। फिर मैं काहे का सम्राट? उसने एक बुजुर्ग विद्वान को बुलाया, बोला क्या किया जाए, ऐसे मेरी प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। बोला कोई बात नहीं, कुछ मत करो। उस साधु को बोलो कि बगल गांव के किनारे में जो मंदिर है, उस मंदिर में प्रतिदिन 6 बजे संध्या काल में दीप जला दिया करे, उसको प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाएगा। यह खबर उसके पास पहुंचा दिया गया। साधु ने वहां सोचा, ऐसे नहीं पड़ा रहता हूँ, दीप जला दूंगा, 1 रुपया मिलेगा। और उस समय तो 1 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। उसने कहा 30 दिन में 30 रुपया, 1 रुपये में तो मेरा पूरा महीना कट जाए, 29 रुपये तो ऐसे ही बचेंगे मुझे, उससे और भी कुछ कर लूंगा। अब वह प्रतिदिन वहां जाता था, दीप जलाता था। 1 महीने बाद फिर से उधर से निकला सम्राट का लश्कर। बोला साधु रोक देगा? बोला हाँ। उसने कहा रोक के दिखा। यूं पकड़ा उसके पूंछ को, हाथी उसको घसीटता हुआ लेकर चला गया। हाथी उसको घसीटता, वह साधु हतप्रभ, सम्राट भौचक, ये क्या हुआ? पूरे राज्य के लोग विस्मित, ये क्या हो गया? अब सम्राट वापस में उस बुजुर्ग आदमी, विद्वान आदमी से जाकर मिला। बोला आखिर ये क्या मंत्र था? दीप जलाना कौन सा ऐसा काम था कि उसने उसकी शक्ति छीन हो गई? बोला शक्ति छीन नहीं हुई है, विचारों में परिवर्तन हुआ है, उसका आचार व्यवहार बदला है। अब वो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी उसको फिक्र लगी रहती है कि 6 कब बजेगा, मुझे 1 रुपया मिलेगा। पहले वो बेफिक्री में जिंदगी जीता था, अब वो फिक्रमंद होने लगा है। व्यवहार का जो परिवर्तन होता है मास्टर जी, वह आपकी सोच में परिवर्तन लाता है, और आपकी सोच का जो परिवर्तन होता है वह आपके विचार में जो परिवर्तन होता है वो आपके व्यवहार से परिलक्षित होने लगते हैं। आप देखिए ना, एक ही चीज को कहिएगा, अच्छा वेट, आप एक ही चीज को कहिएगा इधर आइए, फिर उसी को देखिए कैसे विचार बदलते हैं। इधर आइए, फिर कहेगा सुने नहीं मैंने कहा ना इधर आइए, फिर कहेगा इधर आइए। मतलब एक वाक्य तो एक ही है। आपकी भाव भंगिमाएं बदलती चली जाती हैं जब आपके विचार बदलते चले जाते हैं आपका। और आप सोचते हैं कि हमारे विचार ही बदलते चले जाते हैं, नहीं। हम जब गुस्सा करते हैं हमारे अंदर जहर फैलता है, रासायनिक
मतलब जहरीला रसायन निकलता है। हम जब क्रोध करते हैं, आपका चेहरा जानवरों से बदतर दिखता है। पूछिएगा सामने वाले से कि जब मैं क्रोध कर रहा था मेरा चेहरा कैसा दिखता था। आप कहते हैं अरे गुस्सा कम कीजिए, आपका चेहरा लाल हो गया है। सारी चीजें मैंने आपका जो सवाल था, तो मुझे लगता है कि आप हद तक संतुष्ट, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हद तक संतुष्ट जरूर हुए होंगे कि सारी चीजें, हमारा स्वभाव, हमारा आचार व्यवहार, विचार, सोच, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं उस पर निर्भर करता है। लोग कहते हैं ईर्ष्या मत करो, करो करो, जलन करो, लेकिन उसका अनुपयोग मत करो। आपको मुझसे जलन है, होनी चाहिए आपको जलन, हेल्दी कंपटीशन कीजिए। अच्छा, इनके पास कार है, मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा कि मेरे पास भी कार हो। आप इस ईर्ष्या में घुल घुल के अपने जीवन में जहर मत बोइए कि भाई इसके पास कार आ गया यार, इसके पास कार आ गया यार, इसके पास कार आ गया। आप बगल वाले मकान अच्छा बना हुआ है, उसके सामने में आप एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, आपके अंदर जलन हो रही है कि कितना अच्छा मकान बनाया इसने, कितना अच्छा मकान बनाया इसने, क्या करता है ये, फालतू के पैसे होंगे, गलत पैसे होंगे, पता नहीं हम कितनी कहानियों को जन्म देने लगते हैं, हम चर्चा खुद से करने लगते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं। हो सकता है कि सामने वाले को जलन हो रहा होगा, ईर्ष्या हो रहा होगा कि सामने जो छोटे से घर में रहे वो कितना तंदुरुस्त आदमी है, कितना स्वस्थ आदमी है, मैं तो बीमार आदमी हूँ, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं तो इस बीमारी से ग्रसित हूँ। वह आदमी आपके अच्छे स्वास्थ्य से जलन कर रहा है, आप उसके अच्छे मकान से जलन कर रहे हैं। तो भावनाओं का कहीं अंत नहीं है, भावनाओं के कहीं कोई लगाम नहीं है, लेकिन उन भावनाओं को जो आप नकारात्मक रूप देते हैं उसको सकारात्मक रूप में ले आइए। मैंने कहा ईर्ष्या कीजिए सही तरीके से, जिसका उपयोग हो। जलन कीजिए, अनुपयोगी जलन मत कीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी बेहतरीन है। धन्यवाद।